राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रों की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में अगर पीरियड्स आ जाएं तो पूजा कैसे करें और व्रत कैसे करें। महिलाओं का पीरियड्स नेचुरल है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इन पावन पवित्र नवरात्रों में पूजा भी नहीं कर सकते हैं, यह भी सत्य है। आपके नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं और पहले दूसरे या तीसरे दिन आपका पीरियड्स आ जाए तो आप ऐसे में क्या करेंगी। काफ़ी बार तो हमें डेट कंफर्म होती है, लेकिन काफ़ी बार डेट हमारी कंफर्म नहीं होती है। तो पहला तरीका तो ये है, जब नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हों और साथ में ही आपको पता है आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो आप अपने आसपास के मंदिर में कुछ सामान देकर आ सकते हैं। जैसे घी है, रुई की बनी हुई बाती हैं या कलावे से बनी हुई बाती हैं, धूप है, माचिस है, लौंग है, कपूर है, पंचमेवा है। जो भी पूजा सामग्री है अगर आप देकर आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और भी बहुत सारी पूजा सामग्री है जो आप अपने सामर्थ्य अनुसार मंदिर में देकर आ सकते हैं। जैसे मिश्री है, बतासे हैं, नारियल है, फल है, मिठाई है। इस तरह की आप कुछ चीज़ें मंदिर में पुजारी को देकर आ सकते हैं। उस घी से पूरे 9 दिनों तक बाती भी जलती रहेगी और भोग भी लगता रहेगा और लौंग भी माता रानी को समर्पित होती रहेंगी। तो आपकी दी हुई सारी सामग्री माता रानी को समर्पित होती रहेगी और आपके पूरे नवरात्रों का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो ये था हमने पहले तरीके पे जो बात की। पहले और दूसरे दिन में अगर डेट आ जाए तो आपको क्या करना है। और अब बात कर लेते हैं कि बीच के दिनों में अगर हमारी नवरात्रों में डेट आ जाती है यानी पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें नवरात्रि की आगे की पूजा कैसे करनी है। तो तीसरे चौथे नवरात्रि में अगर आपका पीरियड्स आ जाए तो आप ऐसे में क्या करेंगे। आपने पूरे 9 दिनों के लिए नवरात्रि के व्रत किए हैं, तो पीरियड्स आने पर नवरात्रि के जो आपने व्रत किए हैं वो हमें व्रत छोड़ने नहीं हैं। व्रत हमें पूरे 9 दिन तक रखने हैं। जिन महिलाओं का पीरियड्स पहले दिन आ जाए वो महिलाएं लास्ट के 2 दिन व्रत रख सकती हैं, यानी व्रत का जोड़ा कर सकती हैं। और जिन महिलाओं का बीच में पीरियड्स आ जाए वो पहले और लास्ट का व्रत रख सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बीच में पीरियड्स आने पर हमें व्रत छोड़ना नहीं है। पूजा आपके घर में कोई भी कर सकता है, आपके हस्बैंड कर सकते हैं या आपके बच्चे कर सकते हैं। कोई भी आपके नाम से जोत जला सकता है। घर का कोई भी सदस्य आपकी जगह आपके लिए पूजा कर सकता है। आप सुबह स्नान आदि करेंगे, स्वच्छ कपड़े धारण करेंगे और मानसिक रूप से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में चलाकर फ़ोन में चला करके साथ में ही कोई भी आप ग्रंथ का जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजा से जुड़ी कोई भी सामग्री आपको बिल्कुल भी नहीं छूनी है। और अब है तीसरा तरीका, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे सारे नवरात्रे पूरे हो गए हैं और अब बात करते हैं तीसरे तरीके पे। हमारे पूरे नवरात्रे बहुत अच्छे से निकल गए, लेकिन हमारा लास्ट का जो नवरात्रा है उसमें पीरियड्स आ गए, तो अब हम क्या करेंगे। आपके मन में अजीब अजीब विचार आएंगे, मेरे तो सारे व्रत खराब हो गए, मैं अब पूजा नहीं कर पाऊँगी, दीपक नहीं जला पाऊँगी, अब मैं क्या करूँगी, कन्या पूजन भी नहीं कर पाऊँगी। ऐसे में अब आप क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो आप बाजार जाकर बच्चों को जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं, यानी जो भी चीज़ें आप कन्या पूजन पे कन्याओं को देना चाहते हैं वो चीज़ें उनके ला करके उनके लिए रख सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चों को चॉकलेटें काफ़ी पसंद होती हैं, जूस बहुत पसंद होते हैं, लड़कियों को जो सजने संवरने वाली चीज़ें होती हैं, पर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें ये होती हैं जो पसंद होती हैं, तो ये कन्याओं के लिए आप घर पर ला कर रख सकते हैं। और एक पैकेट बना लीजिएगा आप, या फिर किसी पॉलीथीन में आप ये सारी चीज़ें जो भी आपको देनी है, जितनी कन्याओं को आपको देनी है उतने पैकेट हम बना लेंगे और साथ में ही उसी में हमें दक्षिणा भी रखनी है। दक्षिणा के बगैर हमारा कोई भी दान पूर्ण नहीं माना जाता है, तो आप जब भी कोई दान करें उसमें दक्षिणा जरूर से शामिल करें। अगर पीरियड्स आ गए हैं तो इसी तरह से कन्याओं को गिफ्ट देकर पूरे नवरात्रे का फल मिल सकता है। इस तरह आपके पूरे नवरात्रे निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई और रहता है तो वो कन्याओं का तिलक करके कन्याओं को सारा सामान दे सकते हैं। अगर कोई घर में नहीं है तो जैसे हस्बैंड जॉब करने चले गए हैं, अब आपके पास कोई और भी नहीं है घर में, तो जैसे भी आप बच्चों को बुलाकर लाएंगे, जब कन्याओं को लेकर आएंगे अपने घर में, तो उनसे हाथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी है और हाथ जोड़कर ही हमें उनका स्वागत करना है। और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी मेरी दुविधा को समझते हुए मेरी सहायता कीजिएगा। और कन्याओं में जो सबसे बड़ी कन्या होगी आप उससे बोलेंगे, वो सारे पैकेट सारी कन्याओं में बांट देगी और बच्चों को ये सारे पैकेट लेकर बहुत ही खुश
खुशी होगी और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी, मैं कन्या पूजन नहीं कर पाई। इस प्रकार से हर तरह का आप कन्या पूजन कर सकते हो। अगर नवरात्रों में पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी माता रानी तो सिर्फ प्रेम और भाव की भूखी हैं। आप माता रानी को प्रेम से जो भी समर्पित करेंगे वो माता रानी सब स्वीकार करेंगी। और जो आपने चौकी लगाई है उसे आपको नहीं छूना है और ना ही आपको हटाना है। जब आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे, तब आपको वो चौकी हटानी है और जो भी चौकी का सामान है वो आपको विसर्जन कर देना है। बस एक यही कार्य है जो आपको लेट करना है, बाकी के जो भी कार्य हैं वो समय पर ही पूरे करने होते हैं। अगर पीरियड संबंधी कोई भी आपको दिक्कत होने वाली है तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। इनको फॉलो करके आप अपने नवरात्रे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपने मंदिर में भी सामग्री दे दी है और पीरियड्स भी नहीं आए हैं तो घर में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे में तो आपका डबल फायदा हो गया। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।